जाके वीडियो देखनी बनानी तो नाल तुहानूं भी वो मंदिर दिखाने पुराना स्कूल है साडा बहुत तो उत्थे असीं पढ़े हुए हैं तो अज दिल किया कि उत्थे जाके पुरानी याद ताज़ा करिए नाले दोस्तां दे नाल शेयर करिए। तो चलो चलते हैं, इस तो बाद थोड़ी देर में तुहानूं मिलाने स्कूल के आके मुलाकात करवाने हैं। तो प्यारे व्यूअर, अब हम आ गए हैं उस स्कूल में जिसका नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 7 सैनीबाग तहसील जिला ननकाना। ये बहुत पुराना स्कूल है। तकरीबन 5 मीटर तो पहले का जिस वेले इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होता सी उस वेले भी ये स्कूल मौजूद सी ते असी भी इस स्कूल के ही पढ़े हाँ। तो बाकी ये अंदर का मंजर तुहानूं असीं अगों जाके अंदरों दिखाने हर कमरे का विजिट करवाने अंदर के मंजर की ने की खूबसूरती आ वो सारा कुछ तुहानूं इस तो अगे जाके असीं अंदर दसदे हैं। हुण तुसीं चलने अंदर गेटों अंदर जाके देखने कि अंदर का की सीन आ, अंदर किस तरह का इन्होंने बनाया होया सारा कुछ। तो नाज़रीन जी, ये गेट हमने खोल लिया है, अब हम इसके अंदर दाखिल हो गए हैं। अगों देखते हैं, आगे जाके देखते हैं इसको कि इसके गार्डन कैसा है इसका, ये दरख्त वगैरह क्या क्या इसमें लगाए हुए हैं। ये दरख्त भी बहुत पुराने लगे हुए हैं और जब हम थे तब भी मेरा ख्याल यही दरख्त है यहाँ पे। तो ये सरू के बूटे देखें आप कितने लंबे लंबे हैं और कितनी इनकी मियाद कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, आप सब देख के अपनी आंखों से देखेंगे। सब ये आम का दरख्त है और ये डेकोरेशन का लगा हुआ है, ये कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने। और इसके अलावा इधर भी देखो, इस वो वाशरूम वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। ये इनके पराग बने हुए हैं गार्डन के, फूल वगैरह जिसमें लगाते हैं, ये सारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। और ये पूरा रोड जो है ना सामने स्कूल की एंट्री के लिए अंदर जाने के लिए है। तो आगे आप देखें इसका आगे का मंजर, ये कितना खूबसूरत आलिशान बना हुआ है। बहुत पुराना स्कूल है ये, सिखों के वक्त का स्कूल है ये। और इसमें पहले तो इसमें ये कमरे 2 कमरे इन्होंने बाद में बनाया, जब हमारा टाइम था तब ये कमरे इतने नहीं थे, इससे कम थे। अब इनके कमरे इन्होंने को 2-3 जो है ना वो बढ़ा दिए। तो आगे चल के देखते हैं, इस तरफ से चलते हैं, एक साइड से देखते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो नाज़रीन, ये दरख्त भी बहुत पुराने हैं, ये तो उसी वक्त के हैं जब हम थे यहाँ पे। अब ये फूल लगे हुए हैं, इन्होंने लगाए हुए हैं, बड़ा अच्छा बनाया हुआ स्कूल को इन्होंने, तो बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। आगे चल के देखते हैं, ये आगे जी इसका पहला कमरा आ गया स्कूल का। यहाँ से शुरू आप देखिए, ये बरामदा इसमें पूरे कमरों के आगे से बरामदा घूमता है और उसके बाद दूसरी साइड में ग्राउंड है इनके खेलने वाली, फिर उस तरफ भी निकल जाता है। एक इसमें बहुत बड़ा हॉल है, ये इसका एक कमरा है इंचार्ज साहब का, ये बना हुआ है इंचार्ज साहब का कमरा बना हुआ है। इसके अलावा ये सब, तो ये इसकी एक प्लेट लगी हुई है इनकी सिखों की। तो ये आए थे यहाँ पे सिख, उन्होंने कोई ग्रांट दिया मेरा को पानी साफ पीने का प्लांट लगाया उन्होंने। तो ये स्कूल तो बहुत पुराना है लेकिन वो आए, उन्होंने कुछ ग्रांट दिया इनको, तो ये स्कूल के ऊपर उन्होंने बहुत खर्चा किया है, तो वो आते रहते हैं। तो नाज़रीन, जो भी यहाँ पे आता है ना इंडिया से सिख जो भी आते हैं ना, क्योंकि पुरानी उनकी याददाश्त है ना, उनकी याद ताज़ा होती है, वो अपनी अपनी जो कोई आता है अपनी अपनी प्लेट लगाता है, कोई उसमें फंड देते हैं, उसी हिसाब से जो जो आता है, जैसे इसके ऊपर डेटें लिखी हुई जो भी आता है ना, तो वो अपना अपना आके बता देता है। उसी हिसाब से उन्होंने प्लेटें लगा दी हैं, कोई 1933 की है, कोई 1944 की है, इसी हिसाब से आगे ये सब इनके कमरे बने हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने नेम प्लेट लगाई हुई है जो जो जिस चीज़ का कमरा बना हुआ है। तो माशाल्लाह को कब संभाल के कितना रखा हुआ है स्कूल के लोगों ने। और ये इंडिया और पाकिस्तान जब पार्टीशन से पहले का बना हुआ इतना पुराना स्कूल है और हालत इसकी इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि अभी तक इन्होंने देखो इसको मेंटेन करके रखा हुआ है पूरा हर तरह से। तो आगे देखिए इसके कितने कमरे हैं, ये सब इनके साइड पे कमरे ही जा रहे हैं, सब हर क्लास के लिए अलग अलग कमरा है। इसके अंदर ये खाना बना हुआ है, हर चीज़ इन्होंने इसके ऊपर प्लेट लगाई हुई है। तो नाज़रीन, ये प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर देखो उन्होंने जो फंड दिया हुआ है ना, इसमें ये सब लिखा हुआ है। देखो 1944 में है, ये देखो सब नाम लिखे हुए हैं उनके। और देखो 101 101 180, यानी उस वक़्त के 101 रुपया भी बड़ी बात थी, क्योंकि अभी और उसमें वक्त में बड़ा फ़र्क। अभी देखो 101 रुपया फंड में दिया तो आज वो उसके हिसाब से अंदाज़ा करो कि वैल्यू कितनी थी इस पैसे की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये बड़ा हॉल आ गया जी, ये एक बहुत बड़ा हॉल है इसका, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल सारे स्कूल के जितने भी तलबा आना, कभी कोई पार्क वगैरह या कोई ऐसा मसला हो या कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो इन्होंने, तो इस हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके अंदर दरवाजे बंद हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको, इसका दरवाज़ा बंद है। अभी देखते हैं बाहर से ये
सब इसी तरह से ये देखिए कुरान पाक का कुछ लिखी हुई है, इसमें आयतें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे भी ये कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। बहुत बड़ा हाल है, बड़ा मेनटेन करके रखा हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इसकी छत जो है ये पहले वाली नहीं है, छत इन्होंने दोबारा इसकी बनाई हुई है, इसको रिपेयर किया हुआ है। तो काफ़ी रिपेयर हमने इसमें रिपेयर काफ़ी रिपेयर किया हुआ है। ये कमरे जो एक कमरा था हमारे टाइम में, अभी इसके आगे 2 कमरे और बनाए हुए हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है उसी हिसाब से उन्होंने कमरे भी और बढ़ा दिए। ये ऑफिस आ गई स्कूल का, ये इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस। और यहाँ पे ये इसके साथ ही एक क्लर्क साहब का कमरा भी है। ये तो वही पुराना है जैसे जब पहले हम पढ़ते थे ना, उसी वक्त, ये 1973 की बात है। तो ये सब जितनी भी प्लेटें लगी हुई हैं ये फंड के मतलब की लगी हुई हैं। इसमें सब ने पैसे लिखे हुए हैं, जो भी आते हैं ना वो अपना अपना फंड देते हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं स्कूल वालों ने। आगे ये क्लर्क साहब का कमरा है, यहाँ पे इनका ऑफिस के साथ ही जो बैठना उठना इनका कार्ड वगैरह स्कूल का जो है ना वो इसमें है सारा। तो आगे इन्होंने ये कमरा बनाया हुआ है, साथ में ये बरामदा। नाज़रीन पहले ये हमारे वक्त में ये बंद था यहाँ से, यहाँ से हम ग्राउंड की तरफ आउट नहीं हो सकते थे, वही एक साइड से जाते। अब इन्होंने ये बरामदा दोनों तरफ बना दिया, इधर से भी जा सकते हैं और उस साइड से भी जा सकते हैं। और ये सारे कमरे बने हुए हैं इसी साइड पे, तो उन्होंने दोनों तरफ से कर दिया माशाल्लाह। इसमें तो AC एयर कंडीशन भी है, ये कमरा इसमें AC लगा हुआ है। गर्मियों में तो बहुत मज़ा है इसमें AC में बैठने का बच्चों को। और इसके साथ साथ ये कमरे जो हैं ये नए बने हैं, ये प्लेट लगी है, टेलीफोन नंबर वगैरह डिस्ट्रिक्ट के लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के, पुलिस प्रेस हेल्पलाइन के, और जितने भी है मुतलका अफसरान हैं उनके सब के नंबर लगे हुए हैं। और ये इनका बड़ा कमरा एक बनाया हुआ है इन्होंने। ये सामने नाज़रीन देखो, इसमें ये बेंच वगैरह पड़े हुए हैं, नज़र आ रहा है इसमें से, अगर कैमरा मैन दिखा दे तो। ये देखो इसमें अभी स्कूल तो बंद है, तो अंदर से देखो ये इसके पंखे वगैरह ये इसका सामान पड़ा हुआ है। तो ये भी एक कमरा उन्होंने बाद में बनाया है, ये भी पहले नहीं था। ये भी कमरा नया बना है, और इसके आगे जो कमरा है वो भी नया बना है। इस स्कूल को काफ़ी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, पहले से बड़ा किया हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत दूर से लोग पढ़ने आते थे। पहले ये अपने पूरे एरिया के अंदर 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है ना, जिसमें ये बाहर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है पहली बार यही था। तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर से लोग साइकिलों पे, कुछ पैदल लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। नज़दीक से कोई इस तरह का और स्कूल नहीं था। अब तो बहुत बन गए हैं क्योंकि वक्त बदल गया है, प्राइवेट स्कूल बन गए हैं और भी बन गया, लेकिन ये इस एरिया में अकेला ही बहुत पुराना स्कूल था जहाँ पे लोग आते हैं। अब देखते हैं नाज़रीन, ये सामने से फ्रंट देखेंगे आप इसका, माशाल्लाह गवर्नमेंट हाई स्कूल का ये बोर्ड लगा हुआ है, जो देखो ये कब से कायम शुदा ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखें 1916 का इन्होंने रखा हुआ है ऊपर, मार्क ट्रेड मार्क जो है वो इसका लगा हुआ है। इसकी बैक साइड पे देखते हैं कि पीछे इसके क्या मंजर है। तो माशाल्लाह सामने नज़र आ रहा है कि मस्जिद बनी हुई है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए जब तकरीर होती है, नमाज का टाइम होता है, तो इसमें नमाज का बंदोबस्त भी ये किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं कि इसके मस्जिद बनी हुई है। ये बहुत बड़े बड़े दरख्त गाँव वाले लगाए हुए हैं क्या देखें, तो इनकी बैक साइड के आगे मस्जिद नज़र आ रही है। और इस तरफ से फिर ये ग्राउंड को रास्ता निकल जाता है इसके पीछे से, ये भी एक रोड जा रहा है इसी तरफ। अब ये देखें कि स्कूल को पेंट किया हुआ है इन्होंने रेड कलर में, और इनका रास्ता देखें इन्होंने बनाया हुआ है। ये मस्जिद छोटी सी बनाई हुई इन्होंने, मस्जिद तो छोटी है, कमरा छोटा है, लेकिन उसका अहाता जो है ना वो काफ़ी है लड़कों के लिए। तो ये मस्जिद है नाज़रीन, आबाद। अरे वीवर चलें अब ज़रा ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, ग्राउंड दिखाते हैं आपको कि इसका ग्राउंड कितना बड़ा है। तो ग्राउंड तो पहले इसी जगह पर था जहाँ पे अभी है, हमारे वक्त में भी यही था और अभी भी वही है। उस वक्त इसके दो हिस्से बनाए हुए थे, एक हॉकी खेलने के लिए और एक जो है वो फुटबॉल के लिए। और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है ये वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब इसमें मेरा ख्याल वॉलीबॉल वाला सिस्टम तो इनका नहीं है, खाली प्लाट छोड़ा हुआ है। तो इसके पीछे जो आपको इस तरफ जगह नज़र आ रही है ये इसकी ज़मीन थी पहले, इसी स्कूल के नाम जो है ना इसकी ज़मीन थी। तो वो ज़मीन जो ज़ेरे काश थी, अब इन्होंने वो ज़मीन को उसमें ले लिया स्कूल के अंदर और 4 दीवारी उसके बाहर कर दी है।
अब वो पूरी ज़मीन स्कूल जो है इन्होंने कवर कर लिया। अब इसके सामने ये ग्राउंड आ गए हैं। अब आप देखते हैं कितने बड़े बड़े ग्राउंड हैं। तो यहाँ पे जब पहले की बात है, जब पहले लोग आते थे यहाँ पे, तो इतने टूर्नामेंट होते थे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे। क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर इतना बड़ा स्कूल और इतनी बड़ी ग्राउंड किसी जगह नहीं थे, टूर्नामेंट यहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे इतना रश लगा रहता था, हर रोज़ टूर्नामेंट के कोई ना कोई यहाँ पे मैच होते रहते थे। अब आप देखें इन्होंने ये कितना बड़ा ग्राउंड फुटबॉल का बना लिया है। पहले ये 2 ग्राउंड थे, अब इन्होंने इस दोनों का एक कर दिया है और बड़ा बना दिया है। देखो कितना साफ़ सुथरा और प्यारा बनाया हुआ ग्राउंड इन्होंने, 4 दीवारी कर दिया। पहले वक्त में 4 दीवारी नहीं होती थी, अब 4 दीवारी है। अब देखो इसके अंदर, इसके साथ में इसके बाहर की तरफ एक अस्पताल भी है। तो इसके अंदर स्कूल के देखो ये कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ, दरख्त लगाए हुए हैं, और इसके कमरे देखो, कलर देखो कितना प्यारा इन्होंने सजा के रखा हुआ है। तो ये एक साइड पे इन्होंने नाज़रीन ये बनाया हुआ है। थोड़ा सा ना मेरा ख्याल है ये मेहमान ख़ुसूसी के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। जब कोई बाहर से आते हैं ना, यहाँ पे ग्राउंड में कोई मैच वगैरह होते हैं, तो ये जो जगह इन्होंने बनाई है ना, ये उनके लिए बनाई हुई है। यहाँ पे उनका जो है ना स्टेज वगैरह लगाते हैं, ये थोड़ा ऊपर करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये अब स्टेज के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ बैठकर वो फुटबॉल ग्राउंड का जो है ना मंजर वो पूरा देखते हैं। तो इसी तरह इसके पीछे फिर कमरे हैं, वही हाल है। इसकी दूसरी साइड है, ग्राउंड वाली साइड है। पहले दूसरी साइड दिखाई, अब ये ग्राउंड वाली साइड है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया हुआ है, प्यारा बनाया हुआ है, सिस्टम के तरीके से बनाया हुआ है। तो वो सामने जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, ये बोर्ड का दरख्त है। और इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे एक हस्पताल है। जो हस्पताल बनाया हुआ है वो उस वक़्त 2 दोस्त थे आपस में, एक सिख था और एक हिंदू था। तो वो जो ज़मीन है ना हस्पताल वाली, वो सिख की और हिंदू की थी, और ये जो है ना ये एक सिख की थी। तो उसका घर जो है ना वो इस साइड पे स्कूल के, दूसरे का घर हस्पताल की तरफ था। तो दोनों दोस्त उन्होंने सोचा कि दोस्ती का हक़ अदा करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की ज़मीन के अंदर कोई चीज़ बना लेते हैं, ताकि हमारी याद पुरानी जो है ना दोस्ती वो कायम रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदू था उसने अपनी ज़मीन के अंदर उसकी ज़मीन के अंदर उसने हस्पताल बना दिया, और दूसरे ने उसकी ज़मीन के अंदर स्कूल बना दिया। उनकी दोस्ती की ये दास्तान पुरानी चली आ रही है। तो अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वो हस्पताल जो है वो किस हालत में है, क्योंकि स्कूल की तो रौनक जो है वो बहाल है। सुना है हस्पताल जो है ना उसकी रौनक जो है ना वो फीकी पड़ गई है। अब ये जाके देखते हैं और आप लोगों को भी ये मंजर दिखाते हैं। पुराना है, ये जो कमरे हैं ये भी नए बनाए हैं लोगों ने, पहले ये कमरे नहीं थे, हमारे टाइम पे ये कमरे नहीं थे। और ये 2 कमरे या 3 शायद ये इन्होंने नए बना दिए। वो जो ऊपर वाली जगह नज़र आ रही है ना आपको, बड़ी जगह ऊपर ऊंची है, ये पहला पुराना स्कूल यही था। और यहाँ से इस साइड के ऊपर ये एक खाला था जो जहाँ से पानी आता था इसके अंदर, स्कूल के अंदर कोई दरख्तों को पौधों को लगाने के लिए आता था। तो वो इन्होंने पूरी 4 दीवारी उसके बाहर कर लगा के ऊपर इसके तार लगा दी है। ये पुराना स्कूल यहाँ तक है, इसके आगे कमरे इन्होंने नए बनाए हैं। कुछ ना कुछ तरक्की की है इन्होंने। और ये सारी जगह जो है ना उस वक्त बहुत फूल पौधे हुआ करते थे, अब तो ये इन्होंने वैसे छोड़ दिया है, चलने फिरने की जगह बना दिया, दरख्त साइडों पे लगा दिए हैं ये। तो ये बहुत पुरानी जगह है। तो इसमें आके हमारी तो याद भी ताज़ा हो गई, स्कूल को देख के खुशी भी होती है। यहाँ पे लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरा ख्याल तालीम हासिल की है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल है। तो अब देखते हैं आगे, बाहर चलते हैं, दिखाते हैं आपको, फिर वो हस्पताल का मंजर भी दिखाते हैं वहाँ पे अब क्या पोजीशन है उसकी। प्यारे व्यूअर, ये देखो अभी हम वो जो बोर्ड का दरख्त बताया था उसके पास आ गए हैं। अब उसके नीचे ही खड़े हैं। देखो कितना पुराना है ये और कितना बड़ा है ये। इसके तकरीबन मेरा ख्याल है भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना उस टाइम भी ये बोर्ड था, लेकिन उस वक्त छोटा था। अभी देखो ये कितना है, कितनी लंबी उम्र है इसकी। और इसके साथ ही ये डिस्पेंसरी है। तो डिस्पेंसरी को देखकर तो वैसे मेरा तो दिल बहुत ख़राब हुआ कि इसकी कोई मेंटेन नहीं किया इसको। मेरा ख्याल इसमें डॉक्टर भी कोई नहीं है, ये तो बंद हो गया है। तो अब इसकी हालत भी खस्ता पड़ी है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेरा ख्याल है डिस्पेंसरियाँ अभी प्राइवेट इतनी ज़्यादा बन गई हैं कि लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ आता कोई नहीं। और यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर भी नहीं है। वैसे भी इसको देखो इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो इसमें डॉक्टर भी कौन सा रहेगा।
चलते इसकी दूसरी तरफ देखें। अब वो इसकी डिस्पेंसरी की जो है ना साइड पे एक रहायश बनाई थी उस वक्त, यहाँ पे एक डॉक्टर और कोई नर्स यहाँ पे रहते थे। उसकी भी हालत है, जैसे इसकी हालत ख़राब है इसी तरह उसी की भी हालत ख़राब है, क्योंकि अब वहाँ रहता कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी हालत जो है ना वो बहुत खस्ता हो गई है। तो ये नीचे भी देखो कोई सफाई नहीं है, कोई घास काटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, प्लाट सारे ख़राब पड़े हुए हैं। तो इस वजह से इसकी हालत जो है ना वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये तो डिस्पेंसरी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो अब आगे देखो उसकी जो दीवार है, रहायश जो थी उसकी भी दीवार इसी तरह से ख़राब पड़ी हुई है, उसकी भी कोई हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें अब रहता कोई नहीं है, ना इसको कोई देखभाल करने वाला है, इसलिए इसका भी हालात जो है ना इसके भी हाल इसका भी बहुत ख़राब है। अब ये देखो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रहायश नहीं, अंदर नहीं बनना दिया सानू एडा करा मुसीबत। तो अब इसको देखते हैं अंदर से भी, अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो वो अंदर से भी दिखा दे, क्योंकि इसकी हालत कैसी है। वैसे तो डर ही लगता, मुझे तो डर ही लग रहा है कि कहीं ये ऊपर कोई गिर ही ना जाए, या इसमें क्या मसला हो सकता है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें पड़ी होती हैं बेकार, उसके अंदर 100 मसले मसाइल होते हैं, तो अंदर जाते हुए भी डर लगता है। चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है, क्या पोजीशन है इसकी। अब देखो ये आपको बहुत हालात ख़राब है यार, इसके तो बहुत ख़राब किया हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया इसमें। अभी ये देखो सब कमरे टूटे फूटे के, ये इसका किचन होता था इसमें, ये देखो सारा कुछ बना हुआ। वाशरूम तो उस वक्त होते नहीं थे, लोग खेतों में जाते थे, लेकिन कमरे थे इसके। ये किचन वगैरह था, ये 4 दीवारी इसमें बनाई हुई थी, ये इसके कमरे थे। एक तरफ डॉक्टर का है, ये दूसरी साइड पे जो है वो नर्स का था। ये ऊपर से अगर कैमरामैन दिखा दे तो यहीं से देख लो, आगे दीवार है। तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल इसकी हालत जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। अब तो इसके अंदर आने को भी दिल नहीं करता। आप देखते हैं इसके आगे इसका क्या मंजर है, बैक साइड देखते हैं इसकी क्या है। ये देखो इसके दरवाजे भी, नाज़रीन दरवाजे हालत जो देखो टूटे पड़े हैं इसके। ये पीछे से भी देखो इसका क्या है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब तो बस इसकी ईंटें निकालने वाली है, बाकी इसकी हालत जो है ना वो बेकार है। नीचे देखे इसके जो नीचे जिसकी नी जिसको बोलते हैं, वो नी इसकी देखो सारी ख़राब हो गई है, ईंटें सब गल सड़ गई हैं, तो वो मिट्टी बन गई है। अब ये तो किसी वक्त भी गिर सकता है, इसलिए इसका तो नाज़रीन ये देखें अभी एक नई चीज़ दिखाते हैं। ये वही जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी नहर की, उसी नहर का पानी ये यहाँ पे आता है एक रजवाई में। तो यहाँ आके ये तकरीबन 4 गाँव हैं जिनको ये अलग अलग पानी देता है। ये 4 गाँव हैं, ये 4 गाँव की अलग अलग एक तहल बना दी है जो अलग अलग उनको पानी देती है। तो अभी देखो अंग्रेज़ों ने कैसा निज़ाम बनाया हुआ, कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ आके उन्होंने इसको तकसीम करके हर गाँव को अलग अलग पानी मुयसर किया। तो अब ये देखो माशाल्लाह कितनी पुरानी है, जितना पुराना स्कूल है उसी टाइम से ये भी है, उसी के साथ स्कूल के टाइम से ये भी इसी तरह से बनी हुई है। तब भी हम देखते थे ऐसे ही, अब भी देखिए तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं आगे। वो एक कब्रिस्तान हमारा इसी गांव का कब्रिस्तान है। तो ये पुराना कब्रिस्तान है, ये फुल हो गया है, अभी दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट किया है। ये पुराना कब्रिस्तान जो अभी इसमें जगह नहीं है, तो चलते हैं वो भी देखते हैं उसकी क्या हालत है, उसकी जनाज़गाह को देखते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं मंजर। प्यारे वीर वैसी कब्रिस्तान की जनाज़गाह जनाज़गाह है जिथे जनाजा पढ़ाया जाता है, जगह बनाई हुई है माशाल्लाह, बहुत दरख्त है, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। तो बंदा एक सफाई तो लाया उन्होंने, जिसले कोई फौतगी कोई मैयत वगैरह आती है तो सफाई कर देंगे ये। तो यह अगे पूरा कब्रिस्तान है, पूरा साडा पूरे पिंड का यह कब्रिस्तान है, बहुत पुराना, ये फुल हो गया। तो इतों हूँ लोग जोड़े ना वो दूसरी जगह कब्रिस्तान एक बना लिया, हूँ ज़्यादा उधर जाना शुरू कर दिता है। तो हूँ शाम का टाइम भी हो गया है नाज़रीन, इत्थे वीडियो ख़त्म करते हैं हूँ असी, तो मिलांगे इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में। हूँ तुसी इस वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करके बैल आइकन नू दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो तुहानू मिलती रहे। दोस्तों बड़ी मुश्किल ना इन्ना फिर के फिर तुहानू वीडियो बना के दिखाने आ, तो तुसी लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, सबसक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ये वीडियो बड़ी देर ला के बनती है, एडी जल्दी नहीं बनती। मेरा वीर सारे इस चीज़ को ज़हन से रखा करो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।